अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और अपने चैनल पर अपलोड किया था। हकीकी या असली अहले सुन्नत व जमात कौन है, देवबंदी या बरेलवी। इस वीडियो में हमने ये बताया था कि देवबंदी कोई फिरका नहीं है, कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि इसका सिलसिला हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से हजरत सहाबा किराम तक ये सिलसिला पहुंचता है। अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद हैं वही अकायद उलमाए हक उलमाए देवबंद के हैं। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात में और उलमाए हक उलमाए देवबंद में कोई फर्क नहीं है। उलमाए अहले सुन्नत व जमात का है या उलमाए देवबंद के हैं, दोनों एक ही है। देवबंदी कोई नया फिरका नहीं है। अलबत्ता बरेलवी एक नया फिरका है और हमने किताबों के हवाले से सारी बातें कही थी। इस पर बरेलवी मजहब से आज मैं उसी के जवाब में इस वीडियो को पेश कर रहा हूं और मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये वीडियो मुफ्ती इम्तियाज पलामवी तक जरूर पहुंचाएं। और मेरा उनसे चैलेंज है कि जो जो बातें मैं किताबों की रोशनी में पेश कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से नहीं बल्कि किताबों के हवालाजात से आप मेरे हर शिक का जरूर जवाब देंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी ही किताबों के हवाले पेश करूंगा। कुछ पॉइंट नोट मैंने किए हैं, वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इन्होंने अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि उलमाए देवबंद कोई नया मसलक नहीं, कोई नया फ़िरक़ा नहीं, बल्कि ये उलमाए अहले सुन्नत वल जमात है, जो सरासर गलत है। कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूं कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिरके खफ़ी थे, शिरके जली लिख दिया गया है। उन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से सोरिश ज़रूर होगी। गो इससे सोरिश होगी मगर तवक्को है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। ये मौलवी इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 81 पर लिखा है, जिसे मुफ्ती शरीफुल अक़मजदी ने अपनी किताब मुनसिफाना जायज़ा सफ़ा नंबर 6 पर नक़ल किया है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका मकसद ही ये था कि जो अहले सुन्नत वल जमाअत है उसमें तोड़ फोड़ पैदा किया जाए और यहीं से उनके मजहब की बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने वीडियो सुन लिया, आपने देखा कि उन्होंने मेरे मुतालिक क्या कहा, चैलेंज भी किया और मुझसे दलील का मुतालबा किया है उन्हीं की किताबों के हवाले से। जो पॉइंट उन्होंने रखा है और ये बताने की कोशिश की है कि मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तक़वियतुल ईमान नामी किताब इसलिए लिखी है ताकि अवाम अहले सुन्नत व जमात के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो, लड़ाई झगड़ा हो। इसके जवाब के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि जनाब वाला अपना चेहरा जरा अपने आईने में देख लें और खुद फैसला करें कि किसके चेहरे पर स्याही लगी हुई है, उसके बाद आप बोलें। इसका खुलासा और मतलब ये है कि ये बताना चाहते हैं कि देवबंदियों ने अवाम अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने के लिए किताब लिखी है। लेकिन हम ये सच्चाई बताते हैं कि किसने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी अवाम को लड़ाने में, और इस तरीके से लड़ाया कि लड़ाते लड़ाते मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, देवबंदी और बरेलवी। जरा आप किताब खोलिए, आपने किताब का हवाला मांगा है, आपकी किताब है, आपके मुसन्निफ है, आपके आला हजरत की सीरत लिखी गई है। देखिए ये किताब है सवाने हयात आला हजरत बरेलवी, नजरान अकीदत हजरत अलहाज शाह माना मियाँ साहब कादरी चिश्ती पीलीभीती, नाशिर अमीन बिरादरस आरामबाग कराची। सफ़ा नंबर 8 पुराना नुस्खा है, हो सकता है इस नुस्खे को चेंज कर दिया गया हो, छुपा दिया गया हो। वैसे एक किताब हमने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था इसका कदीम नुस्खा शाये करने की इजाजत नहीं है। हो सकता है जिसका हवाला मैं दे रहा हूं ये कदीम नुस्खा हो और जदीद नुस्खा वो किताब मार्केट में न मिले या नेट पर न मिले, लेकिन हमने इसे हासिल किया है, उसी के हवाले से आपको सुना रहा हूं।
सफा नंबर 8 है। लिखते हैं कि 1297 हिजरी में मौलाना शाह अहमद रजा खान साहब मुतवफ़ा 1340 हिजरी ने कलम उठाया, कसरत से किताबें लिखी, फतवे सादिर किए, हरमैन शरीफैन के सफर में मशाहिर उलमाए हरमैन से उलमाए देवबंद की तहरीरों के खिलाफ तस्दीकात हासिल की, जिनको हुसामुल हरमैन के नाम से किताबी सूरत में शाये किया गया। मौलाना अहमद रजा खान साहब 50 साल मुसलसल इसी जिद्दोजहद में मुनहमिक रहे, यहाँ तक के मुस्तकिल 2 मकतबे फिक्र कायम हो गए, बरेलवी और देवबंदी या वहाबी। दोनों जमातों के उलमा और अवाम के दरमियान तखालुफ व तसादुम का ये सिलसिला आज भी बंद नहीं हुआ है। देखिए, ये किताब है सवाने हयात आला हजरत। लिखने वाले कौन? आप। किन की सवाने हयात? आपके आला हजरत की। क्या लिखा गया है? उलमाए देवबंद के खिलाफ 50 साल तक जिद्दोजहद करते रहे। इतनी जिद्दोजहद की, इतनी मेहनत की कि अवाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और 2 मकतबे फिक्र कायम हो गए, देवबंदी और बरेलवी। अब आप ये बताइए इंसाफ के साथ कि उम्मत में इंतशार फैलाने वाला, उम्मत में इख्तलाफ डालने वाला, उम्मत को लड़ाने वाला, फिरकों में तकसीम करने वाला, 2 मकतबे फिक्र में तकसीम करने वाला शख्स कौन है? देवबंदी है। मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह हैं, उलमाए देवबंद हैं, या आपके आला हजरत हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल उम्मत को लड़ाने में सर्फ कर दिया और इतना लड़ाया कि वो लड़ाई आज तक जारी है। 2 मकतबे फिक्र कायम हो गए और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने के लिए आमादा और तैयार हैं। ये इख्तलाफ किसने पैदा किया? उम्मत को लड़ाने की मसलसल 50 सालों तक जिद्दोजहद किसने की? आपके बरेलवी मजहब के आला हजरत ने की या हमारे उलमा ने? मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब तक़वीदुल ईमान के हवाले से जो बात आपने लिखी, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि इसमें कुछ अल्फाज तेज हो गए हैं, यानी शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया गया है। और क्यों लिखा गया है? क्योंकि उस वक्त लोग शिर्क में मुब्तला थे। बड़े जराइम से रोकने के लिए कभी कभी छोटे जुर्म पर सख्ती की जाती है, ये वक्त का तकाजा होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें मुशरिक कह दिया जाए, उन्होंने सराहत कर दी है कि कहीं कहीं पर अल्फाज तेज हो गए हैं, शिरके खफी को यानी छोटे शिर्क को बड़ा शिर्क बता दिया गया है। लेकिन अवाम में कुछ शोरिश होगी, इंतशार होगा, लेकिन आपस में लड़ भिड़ कर मामला समझ जाएगा, लोग फिर मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन जिद्दोजहद नहीं की है, सिर्फ एक किताब लिखी है, कहीं कहीं पर शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया गया और वजाहत है उस किताब में कि लोग लड़ भिड़ कर फिर से मिल जाएंगे। लेकिन लड़ने के लिए किताब लिखी नहीं गई है। कुछ बातें ऐसी आ गई कि शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया गया। लेकिन यहाँ पर तो आपके आला हजरत, आपके मजहब के बानी के सिलसिले में कहा जा रहा है कि उन्होंने मुसलसल 50 सालों तक जिद्दोजहद की, अवाम को लड़ाते रहे और इतना लड़ाया कि 2 मकतबे फिक्र में लोग तकसीम हो गए। मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तक़वीदुल ईमान से उम्मत में इतना इंतशार पैदा नहीं हुआ जितना कि आपके आला हजरत ने, आपके बड़े हजरत जी ने, यानी कि नवाब अहमद रजा खान साहब बरेलवी ने जो जोहद मुसलसल किया 50 सालों तक, उसके नतीजे में उम्मत 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। मालूम हुआ कि उम्मत को लड़ाने वाले, उम्मत में फितना पैदा करने वाले, उम्मत को इंतशार का शिकार बनाने वाले, उम्मत को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले आपके बड़े हजरत जी यानी नवाब अहमद रजा खान साहब बरेलवी हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो के सिलसिले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुंचा दें, खूब शेयर करें ताकि मालूम हो जाए किसके चेहरे पर स्याही है, जरा इन्हें भी अपना आईना देखने की तौफीक मिल सके, अपने गरीबान में झांक कर देख सकें, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी
अपनी उंगली का जायजा ले सके, कहीं उसकी उंगली पर दाग तो नहीं लगा हुआ। और इस वीडियो के बकिया जो हिस्से थे वो चूंकि हमारी किताबों के हवाले से नहीं बल्कि गैर मुकल्लिद जिसका ताल्लुक देवबंदियत से नहीं है, इन्होंने तो कह दिया कि आपके हम मजहब, आपके हम अकीदा। ऐसा नहीं है। गैर मुकल्लिदियत में और अहले सुन्नत व जमात, अहनाफ, उलमाए देवबंद में जमीन व आसमान का फर्क है। जितने बड़े आपके दुश्मन हैं उससे ज्यादा मुखालिफ बड़े दुश्मन वो हमारे हैं, हमारे मुवाफिक नहीं है, हमारे हमदर्द नहीं है। इसलिए आप ये कहकर पीछा न छोड़ाए, जान न बचाए कि वो हमारे हम अकीदा हो गए। नहीं, हमें उनमें बहुत इख्तलाफ है, बल्कि आपसे ज्यादा उन्हें हमसे इख्तलाफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका रास्ता बंद कर सकता है कोई तो उलमाए देवबंद है, बरेलियों के बस की बात नहीं है। इसलिए वो हमारे मुखालिफ हैं और हमारे मुखालिफ की किताब से हमारे बारे में दिखा रहे हैं, इसलिए इसका कोई एतबार नहीं है। अगर हम उनकी किताबों का एतबार करेंगे तो हम तो आपके बारे में एक नहीं हजारों किताबें हवाले दिखा सकते हैं आपके खिलाफ उन्होंने क्या बातें लिखी हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उसके हवाले से आप मुझ पर चिस्पा कर रहे हैं। इसलिए चूंकि वो हवाला गैर मुअतबर है, इसलिए हम उसका हवाला नहीं मानेंगे और इसलिए उसका जवाब देना नहीं मुनासिब समझते। आप हमारी किताबों से जाकर बताइए, इंशाल्लाह उसके सवालों का जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह इंतजार करें।